Hello बच्चों, now we will study about difference between traditional business and e-commerce। अर्थात ट्रेडिशनल बिजनेस और ई कॉमर्स में क्या अंतर होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट इज ट्रेडिशनल कॉमर्स रेफर्स टू द कमर्शियल ट्रांजैक्शन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, बाइंग और सेलिंग प्रोडक्ट सर्विसेज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन विदाउट यूज ऑफ इंटरनेट। In e-commerce refers to the commercial transactions or exchange of information, buying or selling product services electronically with the help of internet। अर्थात ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या होता है, वो ऐसा कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है, प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है, परचेज किया जाता है यानी ख़रीदा जाता है, बेचा जाता है और पर्सन टू पर्सन एक्सचेंज किया जाता है, बदला जाता है और इसमें इंटरनेट का यूज़ नहीं किया जाता है। वहीं ई कॉमर्स ऐसा कमर्शियल ट्रांजैक्शन है जिसमें इंफॉर्मेशन को बदला जाता है, बाइंग और सेलिंग की जाती है प्रोडक्ट की, यानी गुड्स को ख़रीदा जाता है, बेचा जाता है इलेक्ट्रॉनिकली, उसमें इंटरनेट की हेल्प ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ in traditional commerce, it is difficult to establish and maintain standard practices. In e-commerce is easy to establish and maintain standard practices। अर्थात ट्रेडिशनल कॉमर्स में जो बिजनेस होता है उसको इस्टेब्लिश करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है और उसके स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करना पड़ता है, जो डिफ़िकल्ट पड़ता है यानी जो डिफ़िकल्ट होता है। वहीं ई कॉमर्स ऐसा बिजनेस होता है जहाँ पर मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर इतना डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती है, इजीली हम उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसे मेंटेन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ इन ट्रेडिशनल कॉमर्स डायरेक्ट इंटरेक्शन थ्रू सेलर एंड बायर इज़ प्रेजेंट। In e-commerce, indirect interaction through seller and buyer occur using electronic medium and internet। अर्थात ट्रेडिशनल कॉमर्स में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है यानी हमें फिज़िकली स्टोर पर अवेलेबल होकर परचेस करना पड़ता है और सेलिंग करनी पड़ती है। हमारे सामने प्रोडक्ट अवेलेबल होता है और फिर हम उसको ख़रीद सकते हैं और बेच सकते हैं। वहीं ई कॉमर्स में हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन कस्टमर के साथ में नहीं होता है, हमें इंटरनेट के माध्यम से उसको ख़रीदना और बेचना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ ट्रेडिशनल कॉमर्स इज़ कैरिड आउट बाय फेस टू फेस टेलीफोन लाइन और मेल सिस्टम। इन e-commerce is carried out by internet or other network communication technologies। अर्थात ट्रेडिशनल कॉमर्स जो है फेस टू फेस टेलीफोन लाइन के थ्रू और मेल सिस्टम के थ्रू ही हम कैरी कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। वहीं ई कॉमर्स जो है वो ई कॉमर्स के बिज़नेस को हम ऑनलाइन चलाते हैं, इसलिए उसमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है, नेटवर्क कम्युनिकेशंस की ज़रूरत होती है और नई नई टेक्नोलॉजीज़ की भी नीड होती है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ इन ट्रेडिशनल कॉमर्स प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज़ मैनुअल। इन ई कॉमर्स प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज़ ऑटोमेटिक। अर्थात जो ट्रेडिशनल कॉमर्स होता है उसमें ट्रांजेक्शन्स को मैनुअली काम करना पड़ता है, आपको फिज़िकली आपको पेपर वर्क भी करना पड़ता है और पेपर वर्क के थ्रू ही आपको बिलिंग वगैरह करनी पड़ती है और ट्रांजेक्शन्स भी वैसे ही करने पड़ते हैं। वहीं ई कॉमर्स में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो इंटरनेट के थ्रू होता है बिज़नेस, इसीलिए उसमें पेमेंट प्रोसेस वगैरह सारे ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिक होते चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ इट इज़ एक्सेसिबिलिटी इज़ फॉर लिमिटेड टाइम इन अ डे और इन ई कॉमर्स इट्स एक्सेसिबिलिटी इज़ 24/7 फॉर 365 days मीन्स राउंड द क्लॉक। अर्थात जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए दिन में ही अवेलेबल होते हैं,
वहीं ई कॉमर्स की जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो 365 दिन 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल होती है। आप कभी भी उसमें परचेसिंग और सेलिंग कर सकते हैं। इस तरह आपका ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।